नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सभी क्लास। तो कार पत्रक 57 तिथि 30/12/2021 विषय गणित। आज भी दिखाता हूँ डीओई इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। जब माई सीबीएसई क्लास में तो थोड़ी बहुत तो चलती है, नहीं तो आपको भी तो पता चलना चाहिए करते वक्त क्या चल रहा है। तो ये दिखा दिया इन्होंने क्वेश्चन कहां से लेकर आया। प्रश्नावली 11.2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ और चीजें हैं, लेकिन 1 2 3 4 ठीक है, तो 3 तक तो सेम क्वेश्चन लग रहे हैं, वो लगा लेना आप, क्योंकि जो इन्होंने दिए हैं वो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ठीक है, और आपको दिखा दो सीन क्या है इनमें। वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं को की रचना, बाह्य बिंदु से रचना करनी है। और बाह्य बिंदु से रचना कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार हम आपको बता देते हैं। खाली पेज हमारे पास मिल नहीं रहा, ये मिल गया। बाह्य बिंदु से करने का क्या मतलब, ये भी नहीं मिला। ठीक है भैया, आज जल्दी से ये रहा खाली। बाह्य बिंदु से करने का क्या मतलब है, आपके पास एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु है, यहां से आपको इसके ऊपर एक वृत्त स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचनी है, पहले आपको एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, केंद्र होगा इसका, इसकी एक त्रिज्या होगी। बाह्य बिंदु से बोलेगा, इससे अपने मन से बोलेगा, नहीं बोलेगा तो अपने मन से हम खींच सकते हैं। इतने दूर तक भी आ सकते हैं, इतने दूर तक भी आ सकते हैं, कितनी दूर तक भी जा सकते हैं। अगर इसने बोला 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, केंद्र से यहां तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। अगर बोलेगा 6 है तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी, ये ओ हो जाएगा, ये इसे पी मान लेंगे। अब इन दोनों का समध्य भाजित कर देंगे, प्रकाल यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे, प्रकाल को नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ काटेंगे, इसको बीच में मिला देंगे, ये हो जाएगा केंद्र। अब इस केंद्र से इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये यहाँ पे और यहाँ पे कटेगी। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा है, देखो इस छोटे वृत्त पे स्पर्श रेखा यहाँ पे जा रही है। तो इन्होंने किया क्या है, ये देखिए एक बार उदाहरण। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलो भैया खींच लेंगे। केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उन्हें लंबाइयां मापिए। ठीक है भैया, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब यहां देखो इन्होंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली, 9 सेंटीमीटर दूरी पर कहने के लिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर ले ली। इन भाई साहब का उदाहरण ही गलत चल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर ठंडे में लोगों के घुटने जम जाते हैं, दिमाग जमने की बात चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन डीओई वाले करा रहे हैं तो यार अच्छा खासा तनख्वाह लेते होंगे तो मस्त तरीके से कराना चाहिए ना, नहीं। चलो, इन्होंने स्पर्श रेखा खींचना है तो बता दी। हम नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्वयं प्रयास कीजिए। मेन पॉइंट ये है, जो पहला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 11 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो मैंने आपको पहले बताया है, ये आपके 11.2 का पहला ही प्रश्न है, सेम प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, प्लान इनका है। ठीक है, ये आपका सेम है। अरे सेम कह रहा हूँ, डिजिट चेंज है, लेकिन जो दूसरा है, दूसरा सेम टू सेम है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, दूसरा सेम है और पहला वाला थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दे रखा है। अरे भैया इतनी पैसा ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना के देंगे कि नहीं देंगे, नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला करना शुरू कर देते हैं, इसकी रचना भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर मेरे इस पेज पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भैया। ठीक है, ये इधर से ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ऊपर से भी नीचे से भी देख लेते हैं, ये यहाँ से सही है, यहाँ से, तो इसे खींच लेंगे इस प्रकार से। और आपको ये पेंसिल से करना है, कहीं आप भी पेन से कर दे। मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वृत्त में अच्छा दिखाई दे। देखो ये ना, हाथ से थोड़ा सा हिल गया पेन से, अगर पेंसिल हो तो मिटा लेते। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी सेंटीमीटर की थी, 7। तो लो, वाह जी वाह, पेज भी खराब हो गया पेज। इसी वजह से बता रहे थे पहले पेंसिल करते हैं, पेंसिल करते तो गलत नहीं होता, पेज भी खराब हो गया। चलो पेज साइड में करते हैं। अब 7 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो 7 सेंटीमीटर में हम माप लेते हैं। भैया हमारा कहीं पेज छोटा ना पड़ जाए, 7 सेंटीमीटर कहीं पेज छोटा ना पड़ जाए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। चलो चलो भैया, हो सकता है थोड़ा बहुत। देखो ये आपके आउट ऑफ कैमरा चला जा रहा है, ये जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो ये चला गया आउट ऑफ पेज। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, आपकी बात तो सही होनी चाहिए, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेते हैं। ये त्रिज्या ले ली, इसको हम बोल देंगे हम ओ। ठीक है,
ओ ले लिया हमने। अब इसको इनने बोला था 11 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इसको 11 सेंटीमीटर दूर बढ़ा देना है। 7 तो पहले से था, यहाँ पे 11 यहीं ले लेंगे भैया, यहीं से 11 ही माप लेंगे, ठीक है। और ये हो गई, ठीक है, इसे बिंदु ये पॉइंट पी हो जाएगा, और ये हो गई तो टोटल 11। पहले 7 की थी, 7 3 11 की होगी। अब इसको पी ओ का समद्विभाजित करना है, आधा आधा करेंगे, ठीक है। ज्यादा ले लेते हैं, एक यहाँ पे चाप काटेंगे, और दूसरा बंदा दिखा रहे हैं ना, ये कैसा हो जा रहा है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो, ये आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ पेज चला जा रहा है हमारा। और क्योंकि कैमरे पे भी फोकस करना है ना प्यारे बच्चों, नहीं तो कुछ और ही गड़बड़ दिखाने लग जाएगा। तो इसको काट के समद्विभाजित कर देंगे। लाइन अगर खींचते हैं डॉट डॉट करके, तो डॉट डॉट करके, अबे यार नीला पेन आ जाओ, डॉट डॉट करके लाइन खींचते हैं, तो ये यहाँ पे पॉइंट किस पे कटेगा, पॉइंट इसको एम एम मान लेंगे, ठीक है। अब एम को सेंटर पॉइंट मान लेंगे, और इसको घुमा के लेके आएंगे नीचे, इस पी से पी ओ मान लेंगे या ओ पी मान लेंगे, कोई सा भी। अब इस पे यहाँ से सर्कल बना लेंगे, ये सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ और यहाँ पे कट गया, एक कट जाता है एम पर और ये कट जाता है आपका एन पर। तो मैं इसको लाल पेन से स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। वाह वाह, देखा पेंसिल से फिर भी मस्त, अरे पेन से फिर भी मस्त आई है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखो स्पर्श रेखा अलग से दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इनका ने क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब इसको नाप के बताना है प्यारे बच्चों, नापे इसको कितना है, तो 0 से नापे हैं, ये मेरे ख्याल से 8.9 कर देता हूं मैं प्रॉपर, अगर देखूं तो 8.5 है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी उतना ही होगा। तो चलिए इसकी रचना कैसे लिखनी है, इसकी रचना ये रही प्यारे बच्चों, यहां से उठा के चुपचाप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 8.8 कर देता हूं, ये भी 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट समाप्त हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 करना है, जिसे हम बिल्कुल तेजी से करेंगे, क्योंकि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप इधर उधर भी इसे देख सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, चलो आई भाई सादा पेज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर, तब की बार इसमें ले लेंगे 6 सेंटीमीटर भर लेंगे, नहीं हर बार पेज खराब हो जाएगा, नहीं तो 6 सेंटीमीटर भर ली हमने, ठीक है। तो एक यहाँ से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर भर ली हमने, ले ये देखो ये कह रहा था, इस वजह से देखो बाहर चला गया मेरा। और वैसे भी स्पर्श रेखा यहाँ से जानी है, तो वीडियो में थोड़ा बहुत तुम समझ रहे हो ना, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 तो ये पहले से था, 6 पहले से था, इसको हम 10 बना लेंगे। अब कहाँ है 10, ठीक है। तो इसको खींच देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो जाएगा पॉइंट पी। अब पी को आधा करना है, इस वाले में भी चेंज कर देना, इस वाले में यार एम तो पहले से था, यहाँ पे हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, और यहाँ पे ये चीजें आपकी समाप्त हो जाती है। देख रहे हो ये सर्कल आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ पेज चला गया है, तो इस चीज को समझिएगा और ठीक है एडजस्ट करिएगा। मैं आपको सर्कल पूरा कर देता हूँ, ये भैया पूरा दिखाई दे रहा होगा सर्कल, ये नीचे ले आता हूँ, अब तो अच्छे से लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। और इसकी रचना कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसकी रचना भी तो लिखनी है, पहले इसको नाप भी लेते हैं। अब की बार ये नापेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 8, प्रॉपर 8 आया है, ठीक है। तो सेम रचना लिखनी है प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेम रचना लिखनी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर या 2 के लिए भी। अब यहाँ पे क्या है 11 सेंटी, ये 7 को
आपको कर देना है 6 सेंटीमीटर और 11 को कर देना आपको 10 सेंटीमीटर। सेम रचना लिख देनी है। अब थोड़ा सा तो ध्यान दो, ठीक है। ठंड में आलकसपन बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, इतना ठंड बा फिर भी छुट्टी बा। आए ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमारी सीबीएसई क्लास की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। वर्कशीट आपको भेजी जा रही है ठंड में, देखते हैं। अभी 30 की है, 31 तक अगर भेजते हैं तो देखते हैं एक तरह से आती कि नहीं आती। हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, भारत।